ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में साधकों की जिज्ञासा के क्रम में हमारे साथ रायपुर से हमारे मंडलाधिकारी श्रीमान दाताराम साहू जी जुड़े हुए हैं। दाताराम साहू जी के मन में श्री हनुमान जन्मोत्सव के पर्व के समय से ही श्री हनुमंत लाल जी के विषय पर एक छोटी सी जिज्ञासा है। आइए दाताराम साहू जी से सुनते हैं कि क्या जिज्ञासा उनके मन में है। पूज्य गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। श्री पवन सुत हनुमान जी एक मुखी से पंचमुखी कब धारण किए और क्यों धारण किए, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। दंडवत प्रणाम। पवन पुत्र शंकर सुवन मारुति नंदन, अतुलित बल के सागर, बुद्धि के और समस्त विद्याओं के जानकार, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज एक मुखी से पंचमुखी कब हुए, यह बृहद विश्व और विराट दिव्य रूप उन्होंने कब धारण किया, इस विषय पर हमारे दाताराम जी कुछ सुनना चाहते हैं। आइए वाणी को पवित्र करने के लिए मैं भी श्री हनुमंत लाल जी के पावन गुणानुवाद को आज आपके सामने कहूंगा, क्योंकि यह कार्यक्रम आध्यात्मिक विषयों, समसामयिक विषयों और हमारे सांदर्भिक विषयों के लिए ही बनाया गया है। बाबा जी की पाती कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी भक्तों से चाहते हैं कि आपके मन में जिज्ञासा हो तो उसे जरूर प्रकट करें। ये अवसर दिया जा रहा है पाटेश्वर धाम के द्वारा, चाहे वो ऑनलाइन सत्संग हो, चाहे यूट्यूब चैनल पर बाबा जी की पाती कार्यक्रम। श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरित्र में एक बहुत ही दिव्य चरित्र है पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण करना। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे, उसके पश्चात पंचमुखी हनुमान जी के रूप की थोड़ी व्याख्या भी करेंगे कि कौन कौन से मुख धारण किए और उसका क्या क्या महत्व है। सबसे पहले कहते हैं कि जब राम राज्याभिषेक की तैयारी हुई तो भगवान राम का राज्याभिषेक होना है, पूरे ब्रह्मांड के राजाओं को बुलाया गया, देवताओं को बुलाया गया, ऋषि मुनियों को बुलाया गया, स्वयं नारद जी वहां पर पधारते हैं। ऐसे समय में काशी नरेश अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। गगनचारी विमान उनके पास है, आकाश में चलने वाले विमान के द्वारा अयोध्या आते हैं। कहते हैं कि उनका विमान सुबह सुबह 4 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त में अयोध्या के आकाश के ऊपर आया। उस समय गुरुदेव वशिष्ठ स्नान करके भगवान सूर्य को अंजलि में जल दे रहे थे। भगवान सूर्य को जल देते हुए वशिष्ठ के हाथों में अचानक एक गंदा पदार्थ गिरता है। उन्होंने नजर ऊपर उठाई तो गगनचारी विमान में राजा जा रहा था काशी नरेश, और उसने पान खा के थूक दिया था। वशिष्ठ जी को गुस्सा आया और वो क्रोध के वश में होकर राम राज्य में पहुंचते हैं। जहां राम जी हैं वहां आते हैं। कहा, राम, तुम्हारे राज्य में तुम्हारे गुरुदेव के सूर्य अर्घ अंजलि में किसी ने पान का पीक कर दिया है। राम जी को भी क्रोध हुआ कि ऐसा कौन दुस्साहस कर सकता है। यह संयोगवश हुआ कि क्या हुआ, इस पर बिना विचारे गुरुदेव ने बात कह दी और राम जी ने एक बाण निकाला है और कहा
कि सूर्यास्त के पहले उस मूर्ख का मैं शिरोच्छेदन कर दूंगा, गला काट दूंगा, और नहीं तो मैं स्वयं चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। राम जी का बाण और राम जी की वाणी दोनों अमोघ है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बर वचन न जाई। भगवान राम ने सब तरफ सैनिक दौड़ाए, पता लगाने को कहा। इधर काशी नरेश को पता चला, नारद जी के शरण में आया, कहा मुझे बचा लीजिए, राम जी ने मुझे मारने के लिए गुरुदेव को वचन दिया है। नारद जी ने कहा कि आप अंजनी के शरण में जाओ, हनुमान की माता अंजनी ही हैं जो आपको इस समय बचा सकती हैं रामबाण से। काशी नरेश की पत्नी ने जाकर अंजनी को प्रणाम किया, सबसे पहले सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगा, और जब मां ने वचन दिया तब कहा मेरे पति के प्राण संकट में है। अंजनी ने कहा राम के द्रोही को मैं कैसे बचाऊं? कि मां आपने वचन दिया है, एक सती का वचन खाली कैसे जाएगा? उसी समय हनुमान जी का आवाहन करके माता अंजनी ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी ने वचन दिया था कि मां जब भी आप मुझे पुकारोगे मैं आपके समक्ष होऊंगा। कहा हनुमान तुम बार बार कहते थे कुछ मांगो मां, कुछ मांगो, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, आज पहली बार पुत्र तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हनुमान जी तो नाचने लगे, मेरी मां मुझसे कुछ मांगने वाली, मां मांगो क्या चाहिए बोलो। एक राजा के प्राण बचाने हैं राम के बाण से। हनुमान जी बड़े संकट में पड़ जाते हैं। स्वामी ने आज्ञा दी है कि काशी नरेश को ढूंढ के लाओ, और इधर मां कहती है काशी नरेश के प्राण बचाओ। लेकिन हनुमान जी ने आंख बंद करके रामायण का स्मरण किया, राम जी के चरित्र का स्मरण किया। इसीलिए तो कहते हैं कि रामचरितमानस हर युग में, हर अवस्था में, हर समय में हमें रास्ता दिखाने वाली, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हनुमान जी को रामचरितमानस में इसका उत्तर मिला कि जब राम जी खुद कहते हैं कि मां की आज्ञा सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी आज्ञा मां की, जो पितुमात कहो बन जाना तो कानन सत अबद समाना। हनुमान जी ने तुरंत निश्चय किया कि मैं मां की बात मानूंगा, स्वामी की बात नहीं, और एक घेरा बनाया राम नाम का, स्वयं राम राम जपने लगे। काशी नरेश को राम नाम की माला दे दी और बैठ गए। ये सब कुछ नारद जी के द्वारा रचा गया इतिहास था। राम से बड़ा राम का नाम, ये वो प्रमाणित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब किया। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सबके बाणों को विफल कर दिया, केवल राम राम के बल पर। स्वयं राम जी आए, रामबाण निकाला, और हनुमान जी ने विराट पंचमुखी रूप धारण किया, 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण किए, समस्त दिशाओं को आलोकित करते हुए। उस समय ब्रह्मांड में कुछ नहीं दिखता था, केवल हनुमान जी का शरीर दिखाई देता था। इतना विराट रूप, पंचमुखी दहाड़ता हुआ रूप हनुमान जी ने धारण किया। राम जी भी हाथ जोड़ के कहने लगे ये कौन सा रुद्र रूप है, और हनुमान जी ने राम बाण को झेल लिया अपने ऊपर। बाद में तो राम जी का वचन भी पूरा हुआ, काशी नरेश का गला भी कटा, लेकिन मां अंजनी ने उसे पुनः प्राण देकर अपने सतीत्व के द्वारा दिए गए वचन की भी रक्षा की। तो ये सब लीला हुई, लेकिन हमें पंचमुखी हनुमान जी का दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया। अब हम चर्चा करते हैं श्री हनुमान जी ने जो पंचमुखी रूप धारण किया। आपने देखा है कई बार जब हम ऐसा देखते हैं पंचमुखी हनुमान जी को, तो वो वास्तविक रूप नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों में और ऋषि मुनियों ने श्री हनुमान जी का जो रूप वर्णन किया है, उसके अनुसार हनुमान जी का मुख चारों दिशाओं में 4 है, और एक मुख ऊपर होता है, ऊपर। जैसे कहा गया पूर्वम तु वानरम वक्त्रम, पूर्व दिशा में हनुमान जी वानर का मुख, उत्तरे सौकरम वक्त्रम, उत्तर में सूकर का मुख, वराह का मुख, दक्षिणे नारसिंहम वक्त्रम वक्रतुंडम महाबलम। दक्षिण दिशा में हनुमान जी, इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान जी को हम बहुत दिव्य मानते हैं, क्रांतिकारी मानते हैं, क्योंकि दक्षिण में सिंह का मुख हनुमान जी ने धारण किया। पश्चिमम गाड़ुरम वक्त्रम, पश्चिम में गरुड़ का मुख है। सर्वनाग प्रशमनम, सभी नाग भय से, सर्प बाधा से हमको मुक्ति देने वाले। और ऊर्ध्वम हयाननम घोरम दानवांतकम परम, हनुमान जी का 5वां मुख अर्थात हैग्रीव का, घोड़े का मुख, वो आकाश की ओर है, ऊपर की ओर है। इस तरह पंचमुखी हनुमान जी का रूप है। अब देखिए घोड़े का मुख है अर्थात सेवक रूप में है ना हनुमान जी, तो अश्वरोही जितने भी हैं, नृपश्य राजा कहा गया, वो हनुमान जी ही सेवक के रूप में वहां उपस्थित है। और कहा गया अश्व शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरा सिंह का मुख, तो माता भगवती दुर्गा की सेवा में कौन है, उनकी सवारी कौन है, सिंह। गरुड़ का मुख है पश्चिम में, तो भगवान विष्णु किस पर विराजते हैं, गरुड़ पर विराजते हैं। ऐसे ही आप
शुकर मुख अर्थात वराह मुख है, तो माता धरती किस पे विराजमान है? तो वराह के मुख पर विराजमान है। और कपि मुख तो आप जान ही रहे, राम सेवक हैं, वो राम लक्ष्मण को कंधे में बिठाते हैं। तो हनुमान जी का पंचमुख सेवा का स्वरूप है। हनुमान जी ने जैसे जैसे रूप में सेवा किया है वो सबको एक जगह एकत्रित किया गया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है पंचमुखी हनुमान जी का। और पाटेश्वर धाम के द्वितीय तल में पंचमुखी हनुमान जी विराजेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक सामूहिकता का रूप है। ये 5 उंगली जब इकट्ठी हो जाती हैं तो पंचमुखी हो जाती है, तो ये शक्ति का प्रतीक हो जाता है। ऐसे पंचमुखी हनुमान जी को हम नमन करते हैं और ऐसे जिज्ञासुओं को भी प्रणाम करते हैं जिनके द्वारा इतनी अच्छी जिज्ञासा आती है। आज बाबा जी की पाती कार्यक्रम से मैं विदा लूंगा। पुनः कल मिलेंगे एक नई जिज्ञासा के साथ। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।